यहाँ बताया गया है कि भोले बाबा ने हजारों साल तक तप किया और तप करने के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र को खोले, नेत्र को जब खोला तो उनके नेत्र से जल के बिंदु नीचे गिरे और वो बिंदु जो नीचे गिरे उसी से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। यहाँ बताया गया है कि जो आंवला आता है ना, आंवला जितना अगर रुद्राक्ष है तो वो सबसे उत्तम है। अगर वो बेर आते हैं ना, बेर जैसे छोटे छोटे रुद्राक्ष आए वो मध्यम है। और यहाँ पे बताया चना जैसा, छोटा चना जैसा अगर रुद्राक्ष है तो वो अधम, यानी पहनना तो चाहिए, रुद्राक्ष है लेकिन इतना कार्य नहीं करेगा, उतना फल नहीं देगा कि जितना आंवला जितना रुद्राक्ष है वो फल देगा। यहाँ रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से और स्पर्श मात्र से बताया गया है कि आपका उद्धार होता है और युगों युगों के पापों को भस्म कर देता है रुद्राक्ष। और इसी कारण एक मुखी, दो मुखी लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं और वो रुद्राक्ष को ओरिजिनल रुद्राक्ष रहे तो उसको पहनना चाहिए। लेकिन किसको? खास करके जब भी रुद्राक्ष पहनो अपने कोई ज्ञानी पंडित जी को बताओ कि मैं रुद्राक्ष पहनूं या नहीं, फिर रुद्राक्ष पहनो। फिर जो भी छोटी बहनें हैं, माताएं हैं मेरी, जो समय पे आती है, 4 दिन वाला समय आता है उनको नहीं पहनना है, उससे उनको और भी तकलीफ हो सकती है। जब 50 साल के ऊपर आप धर्म में नहीं, मासिक धर्म में नहीं आती हो तो आप रुद्राक्ष को पहनो। क्यों? कि रुद्राक्ष को शिव जी का ही एक स्वरूप बताया गया है। और इस प्रकार रुद्राक्ष की बात बताई गई है कि रुद्राक्ष यानी स्वयं शिव, हाँ, रुद्राक्ष यानी स्वयं शिव जी है और उनको पहनना या निकाल के रख देना या कहीं भी छोड़ देना ये गलत बात है। कोई कोई होता है जो रुद्राक्ष पहनते हैं फिर उतार के रख भी देते हैं। हाँ, जो पहनते हैं उनको एक खास है, अगर उतारना है ना तो उसको गंगा जल से धो लो, फिर आपके शिवालय में या मंदिर में रख लो और फिर जब पहनना है वहीं से धूप दीप बत्ती दिखा करके पहन लो। हाँ, यहाँ शिव नाम जाप का महत्व बताया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावतम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। ये बताया गया है कि जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शब्द निकलता है ना, उसका मुख तीर्थ है। जिसके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, उच्चार होता है, बोलता है, जप होता है, उसका मुख स्वयं तीर्थ है। और ये जो शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं ना, अगर उनका मुख अगर कोई देख ले, दर्शन कर ले सुबह सुबह में, उनको वही पुण्य मिलता है जितना शिव जी का दर्शन करने से या फिर कोई तीर्थ का दर्शन करने से पुण्य मिलता हो, उतना पुण्य मिलता है। यहाँ बताया गया है यत्र त्रयम सदा तिष्ठते देतर छुमंतरम द्विजा तस्य दर्शनम मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। शिव नाम, यहाँ शिव नाम की महिमा गाई गई है और साथ में कहा गया है भस्म के साथ रुद्राक्ष, ये तीनों चीजों का महत्व बताया गया है। और क्या बताया गया है कि जो तीनों चीजों को धारण करता है, यानी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे उच्चार करता है, जप करता है। उसका जो भस्म का तिलक लगाता है, त्रिपुंड लगाता है उसका, और जो रुद्राक्ष धारण करता है उसको बताया गया है कि वो त्रिवेणी के समान पुण्यवान है। अगर कोई ऐसे धारण करता है तो उसको पुण्य मिलता है कि प्रयागराज में जहाँ त्रिवेणी है वहां स्नान किया हो, उतना पुण्य उस इंसान को मिलता है जिसके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसने रुद्राक्ष धारण किया है और जिसके तिलक भस्म का लगा है। हमारे पास भस्म है, अगर आपको चाहिए तो लीजिएगा और तिलक लगाइएगा जरूर। कल से एक काम करेंगे, तिलक दरवाजे पे रखेंगे, वहां से सबको तिलक करना है। हाँ, भस्म का तिलक उत्तम तिलक है, ये बताया गया है। भस्म का तिलक करने के बाद
अगर कोई मर भी जाए ना, रुद्राक्ष धारण करने के बाद, भस्म का तिलक धारण करने के बाद, तो उसको शिवगण लेने आते हैं। चाहे एक बार भी शिव के नाम से मंत्र निकला हो मुंह से, या एक बार भी रुद्राक्ष धारण कर लिया हो, उसे लेने के लिए शिवगण आते हैं। यहाँ बताया गया है कि सभी पापों को नाश करने वाला है रुद्राक्ष, भस्म और भगवान का नाम। इसी प्रकार भगवान के नाम को बताया गया है। यहाँ